Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe. Students, today we are going to learn about chemical species. Here we shall discuss only about ions. So बेटा what is ion? Ion क्या होता है, हमने इसको डिस्कस करना है. हमने एटम को भी डिस्कस कर लिया है, हमने मॉलिक्यूल को भी डिस्कस कर लिया है, कंपाउंड को भी डिस्कस कर लिया है. सो अब आयन को देखना है. आयन क्या होता है? तो बेटा कोई भी एटम, ठीक है, कोई भी एटम जब उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है तो वो आयन बन जाता है. किसी भी एटम पे जब कोई चार्ज मौजूद हो, इधर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, कि कोई भी चार्ज आ जाए एटम के ऊपर वो आयन बन जाता है, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है. सो आयन इज़ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट. आयन क्या है बेटा? हमारे पास एटम या एटमों का वो ग्रो है जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है. वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है. अब वो चार्ज उनके ऊपर आता कैसे है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है बेटा? वो आता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसी को दे देगा, या एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा किसी से ले लेगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है. अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर एक जो है वो 1 चार्ज आ जाएगा. अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा उसके ऊपर 2 चार्ज होगा. अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर 3 चार्ज होगा. वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो मैं आपको बताती हूँ. पहले जस्ट इतना समझ लें कि जब कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले उसके ऊपर चार्ज आ जाता है. इट डिपेंड्स कि वो एक इलेक्ट्रॉन लिया या दिया है, 2 दिए हैं या 3 दिए हैं या लिए हैं, ठीक है. तो बेटा वी हैव 2 टाइप्स ऑफ आयंस. हमारे पास 2 तरह के आयंस होते हैं. एक होता है जी केटाइंस और एक होते हैं एनाइंस. So first of all, what is cation? Beta, an atom or a group of atoms having positive charge on it, it's known as cation. केटाइन क्या होता है कि एटम या एटमों का ऐसा ग्रुप जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वो केटाइंस होते हैं, ठीक है. और केटाइंस बनते कैसे हैं? जब कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, किसी दूसरे एटम को दे देगा, उसके ऊपर जो देगा उसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो केटाइन बन जाता है, ठीक है. जब वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, डोनेट कर देगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और वो एक केटाइन बन जाएगा. ज़रा यहाँ पे आप एग्जांपल में देखें, ये इक्वेशन लिखी हुई है. अगर यहाँ देखें, ये हाइड्रोजन एटम है, इसने बेटा अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, बैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, डोनेट कर दिया है किसी को, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया है जी? एच पॉजिटिव आ गया है, ठीक है. प्लस या इसके साथ 1 लिखें ना लिखें कोई इतना, इससे जो है वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता. इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए यहाँ पे प्लस लिख दिया हमने. अब यहाँ पे कैल्शियम के केस में देखिए, कैल्शियम ने बेटे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, ठीक है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे कैल्शियम पे +2 चार्ज जो है वो आ गया है. सो दिस इज़ केटाइन. अभी बेटा क्या बन गया है? केटाइन बन गया है. हमारे पास जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी केटाइंस होती हैं. मेटल जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है वो लूज़ करती हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जी एनाइन. एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट. एटम या एटमों का वो ग्रोथ जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनाइन कहलाता है. अब ये नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर आता कैसे है बेटा? वो इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने जो है वो गेन किया है, आफ्टर गेनिंग के बाद जो क्या होता है जी, एटम के ऊपर चार्ज आता है, वो एनाइन बन जाता है, ठीक है. जब कोई एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आफ्टर गेनिंग उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है. तो जैसे हमारे पास क्लोरीन है, वो क्लोरीन ने क्या किया बेटा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. सेम ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -2 चार्ज जो है वो आ गया है. सो फॉर हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हमारे पास एनाइंस लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन. बेटा ये हमारे पास जो है एनाइन की एग्जांपल्स में आ जाता है. बेटा हियर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस. एटम बेटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है आयन एलिमेंट का, और जो हमारे पास आयन होता है ये किसी भी आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. एटम बेटा इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट जो आयन होता है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. आयन तो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है. एटम कर भी सकता है और नहीं भी करता, ठीक है.
और बेटा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट आयंस होता है उसके ऊपर चार्ज होता है, वो चार्ज जो है वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयंस. This is about today. I hope you understand it well. Okay, students, Allah Hafiz.